तो अलग अलग पिक्चर अलग अलग इंटरप्रिटेशन देती है अलग अलग पर्सनैलिटी के हिसाब से। कोई भी व्यक्ति किसी भी तरीके से सोच सकता है। हाँ, ये और बात है कि यदि व्यक्ति विशेष किसी स्थिति में है, किसी परिस्थिति से जूझ रहा है, तो उसका थॉट प्रोसेस बहुत ही नेगेटिव हो सकता है। और यदि कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा खुश है तो हो सकता है उसका नज़रिया बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो। ठीक है ना। तो इन सब चीज़ों का मापन करने के लिए ही, पर्सनैलिटी को स्टडी करने के लिए, व्यक्ति के अंदर क्या चल रहा है उसको स्टडी करने के लिए इन्होंने ये 30 कार्ड बनाए थे प्लस एक 1 ब्लैंक कार्ड, यानी टोटल 31 कार्ड थे। बनाए कितने थे? अब बनाने के लिए तो कलाकारी करनी पड़ेगी ना, भले ही एक नेचर के लिए आपको स्नो ही बनानी पड़े, पर बनाना तो पड़ेगा, इसलिए 30 कहा जाता है कि 30 बनाए हुए कार्ड थे। और ये ब्लैंक था। ब्लैंक में तो आपको कोई मेहनत करनी नहीं है, सारे ही कार्ड्स लगभग एक ही डायमेंशंस के थे। अच्छा, इन्होंने एक लिस्ट बनाई 28 नीड्स की, जो ज़रूरतें होती हैं व्यक्ति की, और ये उन्होंने मान के चला कि 24 पॉसिबल फोर्सेस होंगे, ऐसे बहुत सारे इमोशंस होंगे जिनमें से इन्होंने 24 को ख़ास तौर से अपनी लिस्ट में रखा। ठीक है ना। इसके विषय में हमें बहुत ज़्यादा गहराई में जानने की ज़रूरत नहीं है, मेन थीम समझ लीजिए, वो थीम सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, ये नहीं पूछा जाएगा। अच्छा, अब एक व्यक्ति को इन 30 पिक्चर्स में से 10 पिक्चर्स दी जाती हैं। ठीक है। और 10 पिक्चर्स के लिए 50 मिनट दिए जाते हैं। अब हर एक कार्ड पर एक पिक्चर है और उस एक पिक्चर से एक कहानी बनाइए। तो कहानी बनाने के लिए सबसे पहली बात तो आपको उस कैरेक्टर को देखना पड़ेगा कि भैया वो कैरेक्टर क्या है। फिर वो पहली बात तो ये है कि इस पूरे पिक्चर में कौन दिखाई दे रहा है। अब इस पिक्चर में तो एक ही व्यक्ति है, तो आप कहेंगे एक व्यक्ति दिखाई दे रहा है, दिख भी रहा है कि हाँ ठीक है कोई मेल पर्सन है। उसके बाद क्या सोच रहा है, क्या सोच रहा होगा ये, या क्या फील कर रहा होगा, ये क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन, पहली बात तो आपको दिख कौन रहा है, दूसरी बात क्या सोच रहा होगा, या फिर क्या इसका बिलीफ सिस्टम होगा, क्या इसकी थॉट्स होंगी। तीसरी बात है इस सिचुएशन में क्यों आया है ये व्यक्ति। फिर ये जो इसकी सिचुएशन है ये आखिर में क्या टर्न करेगी, किसके आउटकम क्या होगा। सिमिलरली इसके बारे में, ये व्यक्ति कौन है, क्या सोच रहा होगा, या क्या इसकी फीलिंग होगी, इस सिचुएशन में ये क्यों होगा। ठीक है ना। या फिर अब इस सिचुएशन का एक और क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, इस सिचुएशन का आउटकम क्या होगा। अब बहुत इजी है, ये बच्चा ये कौन है, हो सकता है कि एक स्टूडेंट है, ये मेरा इंटरप्रिटेशन हो सकता है, आपका इंटरप्रिटेशन कुछ और हो सकता है। क्या सोच रहा है, अब हमारे बहुत सारे डायमेंशंस हो गए सोचने के, कुछ भी सोच सकता है। मान के चलिए कि हम ये सोच रहे हैं कि ये सोच रहा है कि मैं इसको कितने दिनों में सीख सकता हूँ। ये सिचुएशन क्यों आई, हो सकता है कि इसके स्कूल में कंपटीशन हो और वो वायलिन बजाना चाहता हो, या फिर हो सकता है किसी ने